Before we get started, I want to show you a reel जो मैंने Instagram पे डाला था। अच्छा, जब कोई एथलीट होता है, कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करने की कोशिश करता है, वो जिम में आकर उस मूवमेंट को मिमिक करने की कोशिश करता है, जिससे काफी लोग अग्री करते हैं कि भाई उसको उसी तरह का मूवमेंट करना है, तो वो उसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा है, व्हिच इज अ कंप्लीट बुलशिट। आप जिम में आए हो उन मसल्स को ट्रेन करने के लिए। अगर आप एक क्रिकेटर हो, एक जैवलिन थ्रोअर हो, अगर आप एक फुटबॉल प्लेयर हो, तो इन स्पोर्ट्स में आपकी जिन मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा, आप उसको ट्रेन करते हैं, ना कि किसी मूवमेंट को ट्रेन करते हैं। मूवमेंट ट्रेनिंग आपकी ग्राउंड में, आपकी फील्ड में होती है। जिम में आपका काम है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होकर उस गिवन मसल को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली ट्रेन करना। आपको जिम में अपना स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, और कभी आप कर भी नहीं पाएंगे। अगर आपको ऑन फील्ड होने वाले मूवमेंट में अच्छा होना है, तो आपको ऑन फील्ड ही उस तरह के मूवमेंट्स को प्रैक्टिस करना होता है। अब मैं आपको थोड़े कमेंट्स एंड मेरे उन पे रिप्लाईज क्या थे वो दिखा रहा हूं, आप पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। इनके आर्ग्यूमेंट्स क्वाइट लॉजिकल लगेंगी, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मुझे लग रहा है कि ये क्वाइट कंफ्यूज है। उनके पॉइंट्स ये हैं कि आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर आप एक फुटबॉलर हैं तो आपको जिम में आकर किक्स करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप एक क्रिकेटर हैं तो आपको जिम में आकर वेट से बॉल डालने की कोशिश करनी चाहिए। सो कुल मिलाकर आपको सेम मूवमेंट वेट्स के साथ करना चाहिए। लॉजिकली वो सही है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी कहीं ना कहीं यही कहता है, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा डीप डाइव करना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल लेते हुए बोला कि उसकी ट्रेनिंग देखना, वो किस तरह की ट्रेनिंग करते हैं। माई पॉइंट इज, अगर आप जिम में जाते हैं, जिम का पूरा मकसद है कि जो भी मसल्स आपके उस स्पोर्ट्स में, उस मूवमेंट में रिक्वायर्ड है, उन मसल्स को एफिशिएंटली ट्रेन करना। कमर्शियल जिम्स आपके इसी पर्पस से, इसी रीजन से ही बनाए गए होते हैं। तो अगर एक प्रीचर कर्ल की मशीन है, तो आप उसमें एफिशिएंटली प्रीचर कर्ल ही कर सकते हैं। अगर एक चेस्ट प्रेस की मशीन है, आप उस पे चेस्ट की एक्सरसाइज करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहां पे आप उन गिवन मसल्स को बहुत अच्छे से, यानी एफिशिएंटली टारगेट या ट्रेन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का और फैंसी मूवमेंट करना है जो आपके स्पोर्ट से मिलता है, तो वो मशीन उस तरह से ही बनाई गई होती। तो यहाँ पे अगर आप नीरज चोपड़ा की भी ट्रेनिंग देखेंगे, यहाँ पे तो ये मूवमेंट्स फिर उनके कोई भी काम नहीं आने। तो उनकी सारी ट्रेनिंग में जैवलिन थ्रो जैसे ही मूवमेंट्स होनी चाहिए वेट्स के साथ। सो यहाँ पे मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि यस, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी अप्लाई होता है, बट नॉट इन दैट वे जैसा आप सोच रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस। इफ यू कीप थ्रोइंग हेवियर बॉल्स, यू गेट बेटर एट थ्रोइंग हेवियर बॉल्स। You don't get better at throwing the same ball with a higher speed. तो अगर मुझे स्पीड की प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे अपने एक्सप्लोसिवनेस पे काम करना है जिम में आकर, एंड देन उस एक्सप्लोसिवनेस का फायदा हम फील्ड में आकर प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आप अपने जिम में किसी भी स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट एग्जैक्टली क्रिएट कर ही नहीं सकते। अगर आप फुटबॉल फील्ड में एक किक कर रहे हैं, तो उस वक्त पे आपके जॉइंट्स पे पड़ने वाले जो फोर्सेस है, वो फोर्सेस आप जिम में नहीं ला सकते। जिम में द बेस्ट यू कैन डू इज प्रैक्टिस दो स्किल्स, जैसे कि एजिलिटी या फिर एक्सप्लोसिवनेस एंड मसल स्ट्रेंथ, और इन चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो आप फील्ड में ही प्रैक्टिस में ला पाते हैं। तो ऑन फील्ड आपके जॉइंट्स पे आने वाले फोर्सेस, एक्सपीरियंस होने वाले फोर्सेस की प्रैक्टिस आप ऑन फील्ड ही कर पाते हैं। जब हम प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी की बात कर रहे हैं, तब हम एग्जैक्टली किसी मूवमेंट को ट्रेन करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस ट्रेनिंग स्किल्स को एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। फुटबॉल का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको बेटर वे में, बेस्ट वे में फुटबॉल को किक करना है, तो उसके लिए स्किल्स आपको क्या चाहिए होंगे? आपको एजिलिटी चाहिए। एजिलिटी मतलब क्विकली अपने डायरेक्शन को चेंज करते रहना व्हाइल रनिंग। आपको अपने मसल्स में स्ट्रेंथ चाहिए, और आपको एक्सप्लोसिवनेस चाहिए या फिर पावर चाहिए। तो इन स्किल्स को आपको ट्रेन करना है। सो इसका मतलब ये होता है कि जिम आकर आपको फुटबॉल को किक नहीं करना है, लेकिन फुटबॉल को किक करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, उन स्किल्स को मुझे इंप्रूव करना है। तो आप नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग में वही देखेंगे कि वो किसी स्किल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको अपने पर्टिकुलर मूवमेंट को ही ट्रेन करना होता, तो ये बाकी चीजें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तो कर ही नहीं रहे होते, क्योंकि उनको क्या काम है भाई लोअर बॉडी की इस तरह की कूदने फाड़ने की ट्रेनिंग करने की? उनका काम तो सारा हाथ से ही है। सो अगर आप किसी कमर्शियल जिम में है, कमर्शियल जिम आपके मसल्स को एफिशिएंटली ट्रेन करने के लिए बनाए गए होते हैं। कोई भी मशीन आपके फैंसी मूवमेंट्स करने के लिए नहीं बनाए गए होते हैं। स्पोर्ट्स मूवमेंट्स को स्पेसिफिकली ट्रेन करने के लिए नहीं बनाए गए होते हैं, और इन मशीन्स पे आप किसी स्पोर्ट्स मूवमेंट को मिमिक कर भी नहीं सकते हैं। तो आपको रिक्वायर्ड स्किल्स की प्रैक्टिस करनी है, वो भी एक सही तरीके से, जो कि आप एक कोच के अंडर कर पाते हैं। एंड देन जिम में आपने जो मस्कुलर स्ट्रेंथ को अचीव किया है, जो अपने स्किल सेट की प्रैक्टिस करी है, इन चीजों का कॉम्बिनेशन आप फील्ड में जाकर प्रैक्टिस करते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू गेट बेटर विद योर स्किल्स। तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन, यानी मसल का जो स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करते हैं, प्लस अपने स्किल्स की अलग से ट्रेनिंग करते हैं, प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर जो फील्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होने के बाद आप अपने स्पोर्ट में अच्छा कर पाते हैं। सो जो एनवायरनमेंट जिस चीज के लिए डिजाइंड है, उसी चीज को उसी एनवायरनमेंट में करें। आप एक फुटबॉल लाकर जिम में खेल नहीं सकते, ना ही आप जिम के इक्विपमेंट्स लेके फील्ड में ट्रेनिंग करते हैं। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। विद दिस दैट्स इट ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।